मानव समाज को शांति की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। व्यर्थ के तर्कों से बाहर निकलने में ही उसकी भलाई है। जब तक मन में स्वार्थ होगा, मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। अधिकार और स्वार्थ की परिभाषा को बड़े ही सूक्ष्मता से, बड़े ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है महात्मा बुद्ध की। ये कहानी उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ हुआ करते थे और एक दिन अपने चचेरे भाई यानी देवदत्त के साथ अपने ही बागीचे में टहल रहे थे, घूम रहे थे। तभी दोनों भाइयों ने देखा कि सरोवर से एक बहुत ही खूबसूरत हंस हवा में उड़ा और कलाकारियाँ दिखाने लगा। दोनों भाई अपने अपने दृष्टिकोण से हंस को देखने लगे। जहाँ महात्मा बुद्ध के हृदय में करुणा थी, प्रेम था, अपनापन था और उन्हें हंस की कलाकारियाँ सुंदर दिखाई दे रही थी, वहीं उनके भाई के मन में स्वार्थ था, अधिकार था और वो सोच रहा था जैसे ही मौका मिले मैं इस हंस पर अपना निशाना साध दूँ। और उसने ऐसा किया भी। उसने अपने कमान में से एक तीर निकाला और तुरंत ही हंस के ऊपर निशाना साध दिया। जब तक महात्मा बुद्ध बात समझते तब तक तीर सीधा हंस के छाती में जा लगी। हंस चीखता हुआ लहूलुहान होके ज़मीन पर नीचे गिर गया। महात्मा बुद्ध, जिनका हृदय करुणा से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था, बेहद ही द्रवित हो उठा, बेहद ही दुखी हो उठा। वो हंस की तरफ दौड़े। तुरंत ही उन्होंने हंस को अपने गोद में उठाया और उसके छाती से वो बाण निकाल बाहर फेंक दिया और अपने कंधे पर से दोशाला निकाला और हंस को उसमें लपेट दिया और दौड़ते हुए वैद्य खाने की तरफ चले गए। वैद्य को कहा कि जल्दी से शीघ्र ही इसका इलाज शुरू कीजिए ताकि इसकी चेतना लौट आए। देवदत्त भी उनके पीछे पीछे वैद्य खाने पहुंच गया और चिल्लाते हुए कहने लगा, किसने कहा इसको ठीक करने के लिए? ये मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है। महात्मा बुद्ध ने कहा, हर प्राणी को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। किसी प्राणी का किसी दूसरे प्राणी पर कोई अधिकार नहीं होता है। इस बात पर दोनों भाई में बहस होने लगी। वाद विवाद को बढ़ता हुआ देख वैद्य ने कहा कि आप दोनों महाराज के पास जाइए, वहीं आप दोनों के इस जो गुस्सा है, झगड़ा है, उसका निर्णय होगा। दोनों भाई राजा सुयोधन के दरबार में पहुंच गए, जहां राजा सुयोधन अपने दरबार को संबोधित कर रहे थे। सैनिक ने राजा को सारी बात कह सुनाई। राजा ने दोनों भाइयों को अपनी अपनी सफाई देने के लिए कहा। दोनों की सफाई सुनने के बाद राजा सुयोधन ने फैसला किया कि हंस पर पूर्ण अधिकार राजकुमार सिद्धार्थ का होता है, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ये सुनकर राजकुमार देवदत्त क्रोधित हो गए और वहाँ से चले गए और राजकुमार सिद्धार्थ वापस वैद्य खाने लौट गए। बात यहाँ देवदत्त के क्रोधित होने की नहीं है, बात यहाँ राजा के फैसले की भी नहीं है। बात है अधिकार और स्वार्थ के बीच बहुत ही फाइन लाइन होता है, उसे समझने की। हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति पर, उस प्राणी पर अपना पूर्ण अधिकार समझने लगता है जिससे वो प्रेम करता है या जो उससे कमज़ोर होता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कोई भी कमज़ोर प्राणी या व्यक्ति आपका आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि स्वतंत्रता से जीने का हक सबको है। और आप जिससे प्रेम करते हो उस पर भी अपना अधिकार मत समझो, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता मांगती है, मोह बांधता है। तो आप निश्चित करो कि आप सामने वाले प्राणी से, व्यक्ति से, चीज़ से मोह में बंधे हो या वास्तव में प्रेम कर रहे हो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है, मोह बांधता है, प्रेम स्वतंत्रता देती है। तो आज के बाद अगर आपको भी किसी चीज़ पर अपना आधिपत्य लगे, जो कि इंसान के अपने शरीर पर भी नहीं है, शरीर भी अपने आधिपत्य में नहीं है। प्राण जब भी शरीर से निकल जाती है, ये शरीर निढाल होकर ज़मीन पे गिर जाता है। जब हम अपने शरीर पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते हैं तो किसी और पर जमाने का हमारा क्या अधिकार है? ज़रा सोचिएगा।
और ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराऊंगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।